नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है अब उसका स्थान जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मीन्स उनकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हटा के मीन्स सब्स्टिट्यूट करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लग गया है 2023 का, जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब सवाल उठता है, जो केसेस लगाए जाते थे 340 सीआरपीसी के अंदर, अब वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, क्योंकि जब सेक्शंस मीन्स जो पूरा का पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है वही बदला जा चुका है। इंडियन पिनल कोड है वो भी बदला जा चुका है, जो कि भारतीय न्याय संहिता का उसने मीन्स सब्स्टिट्यूशन ले लिया है। भारतीय न्याय संहिता जो है वो इंडियन पिनल कोड की तरफ आ गया। तो जो लॉ तो लगभग जो है वो सेम ही है, बस जो सेक्शंस थे वो उसको रीअरेंजमेंट कर दिया गया है, कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया। अब सवाल उठता है, कोई जो लगाते हैं 340 सीआरपीसी के अंदर, जो भी कोई अपोनेंट पार्टी के अगेंस्ट में जो कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं और उनको किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाए, तो आइए हम इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं और उन सेक्शंस को देखते हैं कि जो उनसे रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो कि 340 सीआरपीसी में मीन्स जो फाइल किए जाएंगे केस के अंदर, चाहे कोई भी केस हो जिसमें कोई फॉल्स एविडेंस दिया जाता है। तो 340 सीआरपीसी की जो पिटीशन जब कोई एप्लीकेशन है वो जब ड्राफ्ट की जाएगी, तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस का मीन्स जो मेंशन करना जरूरी है, ताकि जो पिटीशन जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था वो चैप्टर 26 के अंदर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर लिखा गया था, चैप्टर 26 के अंदर, जो कि बताया गया था कि provisions as to offenses affecting the administration of justice। तो जो सेक्शन 340 जो शुरुआत होती थी वो बताया जाता था प्रोसीजर इन केसेस मेंशन इन सेक्शन 195। तो प्रोसीजर क्या होगा जो केसेस मेंशन होते हैं 195 सीआरपीसी के अंदर। तो अब यहाँ पर सीआरपीसी बदल चुका है, तो अब उसका जगह सेक्शन, अगर आप जब नया कोई भी केस फाइल करेंगे तो उसको भारतीय न्याय संहिता के अंदर नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर BNSS है जो 2023 के अंदर आप लगाएंगे। तो अब वो सेक्शन रिप्लेस कर दिया गया 340 का, अब लगाया जाएगा सेक्शन 379 BNSS 2023। तो सेक्शन सेम ही है, बस जो सेक्शंस के जो अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, जो सारे सेक्शंस खुल गए हैं, तो इसलिए सेक्शन का मेंशन करेक्ट करना जरूरी है। तो इसमें बताया गया है जैसे प्रोविजंस एज टू द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेम सेक्शन है, तो सेम लैंग्वेज भी लगभग पूरी तरह सेम ही है, अनलेस कोई सेक्शन जो मर्ज किया गया है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन पूरी सेक्शन की लैंग्वेज सेम है। तो अब जो भी केस फाइल किया जाएगा वो किया जाएगा सेक्शन 379 के अंदर। तो अब वो सेक्शन 340 के अंदर मेंशन किया गया था प्रोसीजर इन केसेस मेंशन इन सेक्शन 195। तो 195 का जो सेक्शन के अंदर जो केसेस थे वो मेंशन किए गए थे सीआरपीसी के अंदर। अब BNSS में वो जो है वो सेक्शन 215 बन गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया था, ये अगर हम इसके लैंग्वेज को देखें तो ये क्या कहती है लैंग्वेज, व्हेन upon an application made to it in this behalf or otherwise any court is of opinion that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made in offences referred to in clauses B of subsection 1 of section 215 which appears to be have committed in the relation to the proceedings of this court or as case may be। तो ये सेक्शन ये बताता है कि जब कोर्ट को लगेगा कोई एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, कोई इंक्वायरी की आवश्यकता है, और जो भी ऑफेंसेस मेंशन है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 BNSS के, तो तब ये बताया गया, तब ये अगर कोर्ट को लगेगा कि ये ऑफेंसेस जो है वो कमिटेड हुए हैं इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस कोर्ट, जब कोर्ट को लगेगा कि ये ऑफेंसेस जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के रिलेशन में हुए हैं, तो एज द केस में भी, तब क्या है कि द कोर्ट में आफ्टर सच प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एज इफ थिंग्स फिट, तो रिकॉर्ड करेगी फाइंडिंग को, अफेक्ट को, मेक ए कंप्लेंट इन राइटिंग, और या फिर मजिस्ट्रेट जो वो जिनकी फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी। तो ये प्रोसीजर जो है वो 379
BNSS का बनाया और 340 CRPC में भी यही मेंशन था। लेकिन जो सेक्शन था 195 CRPC के अंदर था, तो उसमें बताया गया था जो ऑफेंसेस हैं, जो ऑफेंसेस थे वो क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 और 195 के थे, और यहाँ पर क्लॉजेस में डाल दिया गया क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 215। तो अब हम 215 के हम सेक्शंस को देखते हैं क्या थे, और जो इंडियन पिनल जो CRPC के साथ जो प्रोविजंस थे उसके साथ देखते हैं। फिर इसके बाद हम भारतीय न्याय संहिता के भी वो सेक्शंस को हम देखेंगे। तो ये बताए गए हैं 215 के जो सब सेक्शन था जो था, तो 215 क्या कहता है, 215 ये बताया गया था प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट फॉर अनलॉफुल authority of the public servant for the offences against the public justice and for the offences relating to the documents in the evidence। तो यहाँ पर भी जो सेक्शन है वो 215 बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो 195 CRPC के अंदर था। तो अब जो 195 CRPC का जो सेक्शन था वो भी सेम था। उसमें जो बताया गया था कि जो भी ऑफेंसेस एक तरह का बार था, है जो बार था कि कोई भी कोर्ट जो है वो जो कॉजनेंस नहीं ले सकती जब तक कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो, उसी कोर्ट में किया गया होगा तो वही कोर्ट है वो एक्शन ले सकते, आप दूसरी कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते। तो सेक्शन जो अब लगाया जाता था पहले 340 195 CRPC के अंदर लगाया जाता था, अब लगाया जाएगा 379 और ऑब्लिक 215 BNSS के अंदर, वो आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। जब भी आप 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाते थे तो 340 ऑब्लिक 195 CRPC में लगाते थे, तो अब आपको 379 ऑब्लिक 215 BNSS के अंदर लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन। तो इसके आइए हम इसके पार्ट बी को देखते हैं। तो पार्ट बी क्या कहता था 195 CRPC का कि नो कोर्ट शैल टेक ऑफेंस ऑफ एनी, बी पार्ट क्या कहता था, बी पार्ट में ये था कि ऑफ एनी ऑफेंसेस पनिशेबल in the following section of Indian Penal Code, namely section 193 to 196 of both inclusive 199, 200, 205 to 211, 228 of all any offences described under section 463 punishable under 471, 475, 476। तो ये सेक्शन थे। पहला जो पार्ट था बी का पार्ट 1 था वो गिविंग फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड था, और जो पार्ट 2 था वो फॉर्जरी से रिलेटेड था। अब BNSS के अंदर हम यही सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो पार्ट बी में, तो ये अब आपका आ गया भारतीय न्याय संहिता का। तो अब यहाँ पर बताया कि जो ऑफ एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता 223, नेमली अंडर सेक्शन 229 टू 233, 233, 237, 236, 237, 242, 248 बोथ इंक्लूसिव, 267। तो ये अब हो गए सारे सेक्शन जो हैं वो बन गए आपके फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड, और जो फॉर्जरी से रिलेटेड थे जो 463 के अंदर था वो बना दिया गया 336 और भारतीय न्याय संहिता का, और 340 जो 471 था वो बन गया 340। आइए हम इसके सारे सेक्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, BNS के साथ कोरिलेट कर लेते हैं वो क्या सेक्शंस थे, और इंडियन पिनल कोड में क्या सेक्शन है उन सबको भी हम देख लेते हैं, ताकि ये सेक्शंस की जानकारी लेना बहुत जरूरी है जब भी आप 340 CRPC की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन था 191 जो कहता था गिविंग फॉल्स एविडेंस, अब वो बन गया है BNS के अंदर 227, जो भी सेम लैंग्वेज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ इतना बताया गया गिविंग फॉल्स एविडेंस। जो गिविंग फॉल्स एविडेंस था वो अब बन गया 227, जो कि पहले 191 था। लेकिन जो पनिशमेंट फॉर दी फॉल्स एविडेंस था वो था 193 इंडियन पिनल कोड का, अब वो बन गया है, देखिए ये 193 था जो पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस, अब वो बन गया है इसमें भारतीय न्याय संहिता में 229 ऑफ भारतीय न्याय संहिता का 229 बन गया, जिसमें सजा का भी प्रावधान बताया रखा है। 229 क्या है, पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस, जो पहले 193 था अब उसमें जो है वो 229 है। इसमें भी यही बताया कि कोई भी इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस देगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या फिर फैब्रिकेट करेगा फॉल्स एविडेंस फॉर बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसको सजा होगी फॉर ए टर्म जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और मे लायबल टू बी फाइन विच एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। और जो इंटेंशनली और गिव्स फॉल्स एविडेंस देगा इन अदर केस रेफर टू सब सेक्शन 1, तो उसकी डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म जो होगी जो कि 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये सेम टू सेम है, वो 193 का था, और इसमें भी सेम था, बस इसे कोई पैराग्राफिकली था 193, उसको पार्ट 2 में 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 जो और पार्ट 2 इन दोनों में जो है बता दिया गया है। और 193 के बाद जो सेक्शन था वो था 196 जो था वो क्या कहता था उसको हम देखते हैं, और इंडियन पिनल कोड के BNS भारतीय न्याय संहिता के साथ कंपैरिजन करते हैं। यूजिंग एविडेंस नोन्स टू बी फॉल्स, जो कोई भी करप्टली अटेम्प्ट करता है यूज करता है जुनीन एविडेंस को
उसे लगता है जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड है तो उसको भी सजा वैसी ही होगी जैसे कोई फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस देता था। तो 193 के साथ 196 लगाया जाता था जनरली, तो अब ये उसको लगाया जाएगा 233। 233 का जो है वो सेक्शन है वो भी सेम टू सेम है जो कि 196 का बना हुआ है, जो कि यूजिंग एविडेंस न्यूज टू बी द फॉल्स। तो अब जो 196 के बाद था 199, फॉल्स स्टेटमेंट जो भी देंगे, जो डिक्लेरेशन देंगे जो विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एन एविडेंस। 199 का जो इंडियन पिनल कोड का था कि कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पर्सन जो बाउंड टू बी अथॉराइज्ड बाय लॉ, जो अगर उसे एविडेंस देना है किसी भी फैक्ट में और कोई भी स्टेटमेंट देता है जो कि फॉल्स है और उसे लगता भी है ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है और या फिर बिलीव करता है ये सही मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है और उसी किसी मटेरियल पॉइंट को ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, तो उसका भी सेम मैनर पे ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा जैसे वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है जो है 199 इंडियन पिनल कोड का। अब वो बन गया है 199, वो बन गया है 2। और अब देखते हैं अगर सेक्शन 200 इंडियन पिनल कोड का था, वो ये बताता था कि कोई भी डिक्लेरेशन देता है जब उसे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, किसी भी अटेम्प्टली जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसे लग रहा है कि फॉल्स है किसी मटेरियल पॉइंट पे, तो उसे भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा इस सेम मैनर पे जैसे कोई ये फॉल्स एविडेंस दे रहा है। अब जो 200 जो था इंडियन पिनल कोड का, अब भारतीय जो न्याय संहिता में बन गई है 237, सेम टू सेम है, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया है। कोई भी करप्टली अटेम्प्टेड टू मेक सच डिक्लेरेशन जो फॉल्स देता है तो सेम मैनर पर किया जाएगा जैसे इज गिविंग द फॉल्स एविडेंस। तो 200 से इंडियन पिनल कोड के हो गए। अब 203 को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ये मेंशन था, स्टेटमेंट क्या कहती थी 203 का कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। तो अगर कोई भी व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है, जब फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, जब उसे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो सही नहीं है, ऑफेंस हुआ है, और जब उसे बिलीफ है कि ये ऑफेंस ये जो स्टेटमेंट दे रहा है फॉल्स है, तो उसे 2 साल तक की सजा का प्रावधान था 203 के अंदर। अब वो 203 का जो चेंज हो गया वो 240 में जा चली गया है, 240 BNS के अंदर। तो 240 का जो प्रोविजन था वो भी सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, गिविंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड टू द ऑफेंस कमिटेड 240 BNS के अंदर। तो और अब 203 के बाद था 209 का सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का। 209 का इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन था वो बताता था कि कोई भी डिसऑनेस्टली मेकिंग अ फॉल्स क्लेम, कोई भी आदमी व्यक्ति जो है अपना फॉल्स क्लेम कर रहा है कोर्ट में, तो 209 की इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शन थी वो लगाई जाती थी। अब वो बन गई है 246 की BNS की, मीन्स भारतीय न्याय संहिता में 246 बन गया है, डिसऑनेस्टली मेकिंग द फॉल्स क्लेम। कोई लैंग्वेज चेंज नहीं आया है। और उसके बाद था 211 का फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस कमिटिंग विद इंटेंट टू इंजर। कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली इंजरी करने के लिए इंस्टीट्यूट करता है या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पर्सन के अगेंस्ट में करता है या फॉल्स चार्जेस लगाता है, तो उसे कोई ऐसे लगता है कोई लीगल लॉफुल ग्राउंड नहीं है प्रोसीड करने के लिए, तो उसको भी सजा का प्रावधान बताया रखा था। 2 साल तक की सजा थी 211 के अंदर। अब वो 211 है वो बन गया है 248 BNS के अंदर 248। और तो इसमें बताया कि फॉर ए टर्म इसकी सजा थोड़ी सी बढ़ा दी गई, इसमें एक्सटेंड टू 5 years तक का कर दी गई है सजा। तो पहले जो सजा थी वो 211 तक की थी, 211 में सिर्फ 2 साल तक की सजा थी। और लेकिन यहाँ पर जो साथ में ये पैराग्राफ के लिए 2 में ये बताया था कि अगर कोई ऐसा चार्ज लगाता है जिसमें डेथ की हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर 7 साल की सजा हो सकती है, तो इसके लिए बताया था विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल लायबल टू बी फाइन। तो 211 में पहले ये प्रोविजन था और अब जो है उसका जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है और कहा है कि कोई भी टर्म की सजा होगी तो उसकी 5 साल तक की सजा हो सकती है और इसका फाइन है वो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसमें ये फायदा ये हो गया कि अब जो है कि 3 साल से जो नीचे की जो सजा थी वो मीन्स CRPC में जो प्रोविजंस थे, तो अब इसमें ये ज़्यादा कोई भी आदमी जो फॉल्स एविडेंस देगा उसके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सजा जो है 5 साल तक की बढ़ा दी गई है। और इसमें जो है फिर दिक्कत मतलब अगर एक बार चार्जेस प्रूफ हो गए, कन्विक्शन हो गई, तो फिर इसमें बेल में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए व्यक्ति जो है जो झूठी एविडेंस से झूठी गवाही देते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और 211 का जो चार्ज था पहले 2 साल था, अब उसे स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है 248 के अंदर उसे अब 5 साल तक की सजा का प्रावधान है वो बना दिया गया। और फॉर्जरी का जो सेक्शन था उसको देख लेते हैं हम। फॉर्जरी का जो सेक्शन था वो इंडियन पिनल कोड में बताया गया था, सेक्शन 363 इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि क्या डिफरेंस था किया है इन्होंने। और इसमें 363 के जो प्रोविजंस थे उसको हम देखते हैं। 363 का जो प्रोविजन था उसको हम देखते हैं। और
फॉर्जरी जो था वो जो डिफाइन की गई थी फॉर्जरी, वो डिफाइन की गई थी 463 के अंदर फॉर्जरी। तो इसमें डेफिनेशन के अंदर कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं था। सिर्फ ये बताया था कोई भी व्यक्ति फॉल्स डॉक्यूमेंट देता है, जब फॉल्स रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लाता है, जब कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड लेकर आता है जो इंजरी या डैमेज करने के लिए किसी भी पर्सन को, और कोई क्लेम करता है जो टाइटल या फिर आरजी पार्ट ऑफ क्लेम करता है कि तो या फिर कोई भी एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में आता है और इसकी मंशा होती है कि फ्रॉड करने की, तो वो एक व्यक्ति फॉर्जरी कर रहा होता है, उसे कहते हैं कि फॉर्जरी। 463 के अंदर डेफिनेशन थी फॉर्जरी की, और पनिशमेंट जो फॉर्जरी थी वो डिफाइंड थी सेक्शन 465 के अंदर, पनिशमेंट जिसकी सजा थी 2 साल तक। तो देखिए सेक्शन था 336 का, वो बना दिया गया है फॉर्जरी का, जिसमें दोनों सेक्शन को कंबाइन कर दिया गया। कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट देता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेता है और जो इंजरी करने के लिए, तो उसको सजा हो सकती है मींस तो उसके फॉर्जरी की डेफिनेशन 336 पार्ट 1 के अंदर डाल दी गई है, और जो सजा का प्रावधान था वो पार्ट 2 के अंदर डाल दिया गया। जो इंडियन पीनल कोड के अंदर जो दिया गया था वो 465 इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो ये सेक्शन था वो अब इसमें मर्ज कर दिया गया है, और 471 था उसे बना दिया गया है 340 का। जो 471 जो था वो सेक्शन था वो BNS का बना दिया गया। वो देखते हैं अब 340 में क्या कहते हैं। 340 भी वैसा ही है, जो कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉर्जरी करता है तो उसे सेक्शन 340 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या फिर होली इम्पार्ट करता है तो उसे कहा जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और कोई भी फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली जिन्हीं उस डॉक्यूमेंट को यूज करता है और उसे पता है कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, उसे भी पनिशमेंट ये सेम मैनर पे किया जाएगा जैसे उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट किया हो। तो 340 जो है वो 471 का इंडियन पीनल कोड में 470 था, और BNS के अंदर वो बन गया है 340 BNS के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट थे मींस ये था 340 CRPC का जो प्रोविजन है, वो अब इस तरह से हम फाइल करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ये हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।